हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको पावर प्लांट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें यूनिट 1 का लेक्चर 1 का जो वीडियो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसपे स्क्रीन पावर प्लांट का रैंकलाइन साइकिल का टीएच डायग्राम, एचएस डायग्राम, पीवी डायग्राम और उसके बहुत सारे फार्मूले विथ रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी मैंने बताया था। तो अब इस वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, नॉर्मल स्क्रीन पावर प्लांट रैंकलाइन साइकिल का। So let's start this न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड में एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा जो बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड वॉच इट केयरफुली। ठीक, स्टीम एट 20 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड is expanded as steam turbine to 0.08 bar. It then enters a condenser where it is condensed to saturated and liquid water. The pump feeds back the water into the boiler. Find per kg of steam the net work and the cycle efficiency. तो आपको वर्क डन फाइंड करना है और साइकिल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले सबसे पहले काम करता हूँ, आपको टीएच डायग्राम बता दे रहा हूँ। तो आपको हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको टीएच डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाई के रेस्पेक्ट में एक्स में, वाई में टी और एक्स में एंट्रोपी आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टीएच डायग्राम बनाना है। टीएच डायग्राम तो आपको पता है। ठीक है, सुपर हीटेड कंडीशन है। सुपर हीटेड कंडीशन कैसे आपको पता चल गया है, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो आपका सुपर हीटेड कंडीशन रहेगा। ठीक, तो इस टीएच डायग्राम में आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट जो है दिया हुआ है 20 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। वहां से हम आइसेंट्रोपिकली डाउन हुए, 1 से 2 में आ गए। ठीक है, 1 से 2 में आ गए। और सेकंड पॉइंट पे भी आपको प्रेशर दे दिया हुआ है, लो प्रेशर दे दिया हुआ है 0.08 बार। ठीक है, बार मतलब 10 की घात 5। ठीक, 10 की घात 5 पास्कल। एक बार में 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। तो हम उसे न्यूमेरिकल बनाते टाइम आपको और क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप कन्वर्ट करते हो पास्कल में किलो पास्कल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड से आप थर्ड में गए। थर्ड पॉइंट जो है आप थर्ड से थर्ड, ये वाला कंडेंसर है, सेकंड टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट आपका टरबाइन था, सेकंड से थर्ड पॉइंट आपका कंडेंसर था, थर्ड से फोर्थ आपका पंप है और फोर्थ वन फिर से बॉयलर है। ठीक है, तो वही टीएच डायग्राम आपको हर बार ये टीएच डायग्राम बनाना पड़ेगा। बस आपकी कंडीशन चेंज होंगे, कभी आपका सैचुरेटेड कंडीशन दिया रहेगा, कभी आपका सुपर हीटेड कंडीशन दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में सुपर हीटेड कंडीशन दिया है, इसलिए मैं 1 को ऊपर से ले गया हूँ। उधर 1 को जो सैचुरेटेड वेपर वाली लाइन है उसके राइट साइड से प्रोजेक्ट करके वर्टिकली डाउनवर्ड गया हूँ। ठीक है, सपोज अगर ये सैचुरेटेड कंडीशन जाता तो ये दिख रहा है यहाँ से ही डायरेक्टली नीचे आ जाता। ये दिख रहा होगा सैचुरेटेड कंडीशन, तो हम यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन मान लेते और यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाता। तो इसको मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी सैचुरेटेड कंडीशन का न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। तो आपको टीएच डायग्राम समझ आ गया होगा। टीएच डायग्राम का अच्छे से देख लीजिए। पहला पॉइंट है 20 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड का। पहला प्रेशर है 20 बार। सिमिलरली आप टरबाइन में वर्क हुआ, टरबाइन में वर्क होने के बाद वो कंडेंसर में आया और कंडेंसर में जो है 0.08 प्रेशर पे वो वर्क कर रहा है। 3 to 4 पंप है और 4 to 1 आपका बॉयलर है। वही आपका टीएच डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पूरे फॉर्मूला पता है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने टरबाइन का फॉर्मूला बताया था, वर्क डन ऑफ टरबाइन H1 - H2। अगर मास दिया हुआ है तो आप इंटू कीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो किलोजूल पर केजी में वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास मास नहीं दिया है, पर केजी में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वर्क डन ऑफ टरबाइन का फॉर्मूला है H1 - H2। ठीक, सिमिलरली हीट एडिशन, सिमिलरली हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, आपका कंडेंसर में हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू H2 - H3। ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, एक बार बस ओनली रिपीट कर दे रहा हूँ। सिमिलरली 3 से 4 आपका पंप है, तो वर्क डन ऑफ पंप का फॉर्मूला होगा H4 - H3। सिमिलरली आपका हीट एडिशन बॉयलर पे हो रहा है, तो बॉयलर कहाँ पे है, 1 से 4 के बीच पे है, तो
Q एडेड हीट एडिशन इज इक्वल टू H1 माइनस H4। तो पूरे फॉर्मूला को आपको पुट करना है और उसके लिए क्या चाहिए, सभी पॉइंट पे आपको एंथैल्पी चाहिए, सभी पॉइंट पे आपको एंथैल्पी चाहिए। तो पहला हमारा टारगेट है सभी पॉइंट पे एंथैल्पी फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टीम टेबल जो RS कुर्मी का है, एस चांद पब्लिकेशन है स्टीम टेबल। तो मैं आपको स्टीम टेबल भी दिखाना सिखाऊंगा ठीक इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका कंडीशन है, कंडीशन दिया हुआ है आपका प्रेशर है आपका 20 बार और टेम्परेचर है आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया हुआ है और ये सुपर हीटेड कंडीशन है। कंडीशन कौन सा है आपका, सुपर हीटेड कंडीशन है। ठीक है, तो हम स्टीम टेबल में सुपर हीटेड कंडीशन वाला हम टेबल ओपन करेंगे। तो हम देखते हैं कौन सा टेबल है वो सुपर हीट। और आपको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड आपको एंथैल्पी फाइंड करना है, एंट्रोपी फाइंड करना है। ठीक है, तो टेबल से आप देख के सुपर हीटेड टेबल में आपको देख के आपको एंथैल्पी फाइंड करनी है। एंथैल्पी कहाँ पे फाइंड करोगे, पॉइंट 1 पे। ठीक है, क्योंकि अब कंडीशन 1 पे बात हो रही है तो 1 पे आपको एंथैल्पी फाइंड करना है और 1 पे ही एंट्रोपी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ एंथैल्पी के लिए। ठीक है, पेज नंबर है 18, पेज नंबर है आपका 18, टेबल 4, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो आपको यही कंडीशन आपको पता रहना चाहिए कि सैचुरेटेड कंडीशन की बात हो रही है कि सुपर हीटेड कंडीशन की, उसके हिसाब से आपको टेबल ओपन करना है इस स्टीम टेबल में। तो पेज नंबर 18 टेबल 4 स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। अब क्या क्या दिया हुआ है, 20 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे लेफ्ट साइड में एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार दिया हुआ है। ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड TS दिया हुआ है और यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे आपको दे दिया है, यहाँ पे आपका एंथैल्पी दे दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 20 बार पे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो ये वाला जो टेबल 4 है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी को दर्शाता है। तो हम इस टेबल से स्पेसिफिक एंथैल्पी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 20 बार। तो सबसे लेफ्ट साइड में एब्सोल्यूट प्रेशर है बार वाला, तो 20 बार देख लेते हैं। तो इस वाले पेज नंबर 18 में तो 20 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 19 में दिया हुआ है 20 बार। ये देखिए 20 बार, ये 20 बार दिख रहा होगा आपको, 20 बार। ठीक, तो 20 बार आपको मिल गया। अब ये राइट साइड मूवमेंट करोगे तो आपको 350 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर साइड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 बार वाले लाइन को पकड़े और कहाँ गए, डायरेक्ट ये वाला 350 है। तो दोनों को एक पॉइंट पर मर्ज कर दीजिएगा। You have to merge all these x with respect to x and with respect to y. These 2 points you have to merge. ठीक, तो 20 वाले को पकड़िए और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाइए। तो कहाँ पे आ रहा है देखते हैं। तो 20 वाले को मैं पकड़ा और ये 350 वाला, ये 300 वाला, ये 350 वाला। ठीक है, 3138.6 तो वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक, एंथैल्पी की वैल्यू आ गई है आपकी 31। एक बार और फिर से देख लेते हैं, गलत तो नहीं देखा हूं करके। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 20 बार पे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 3138.6 यही आपका एंथैल्पी है, 3138.6। और इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी, क्योंकि पूरा काम पूरा जो हो रहा है आपका यूनिट मास पे हो रहा है। जंक्शन आप मास 1 kg देते हैं तो एंथैल्पी आपको मिल गया। ठीक है, अब H1 मिल गया। सिमिलरली आपको एंट्रोपी भी फाइंड करना पड़ेगा। अब एंट्रोपी के लिए जस्ट टेबल है आपका टेबल नंबर 5, स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, पेज नंबर 21। आपको जो स्टीम टेबल दिखा रहा हूँ उसका पेज नंबर 21 है। ठीक है, अब सेम कंडीशन इसके लिए भी करना है। तो 21 में तो आपका 20 बार नहीं दिया हुआ है, 22 पे दिया हुआ है 20 बार। ठीक है, तो 22 पे देखिए 20 बार दिया हुआ है। इस 20 बार को आपको 350 डिग्री के साथ मर्ज करना है, मिलान करना है। एंड यू कैन फाइंड एंट्रोपी वैल्यू।
ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन ये है और 20 बार वाली लाइन ये है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी मैं देख लेता हूँ। ये आपकी आई है 20 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड 6.960। ठीक है, एंट्रोपी की वैल्यू आई है 6.960 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपका H1 निकल गया, एंट्रोपी निकल गई। ठीक, हर पॉइंट पे आपको एंथैल्पी एंट्रोपी निकालनी है। ठीक, और कौन सा टेबल यूज करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सैचुरेटेड कंडीशन के लिए अलग टेबल, सुपरहीटेड कंडीशन के लिए अलग टेबल। ठीक है, एंथैल्पी के लिए अलग टेबल करना पड़ेगा, सुपरहीटेड में एंट्रोपी के लिए अलग करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए अलग टेबल पकड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पेज नंबर सहित आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी। अब आप फिर से डायग्राम देखिए। डायग्राम में 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है डायग्राम में। ठीक, तो 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट तो आप डायग्राम में देखिएगा कि आप वर्टिकली डाउन जा रहे हो, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हो। यू आर गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम 1 to 2। सो दिस इज इंडिकेटिंग एंट्रोपी पॉइंट 1 एंट्रोपी इज कंप्लीटली इक्वल टू द पॉइंट 2 एंट्रोपी। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा डायग्राम के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली वॉच। सो पॉइंट 1 एंट्रोपी इज कंप्लीटली इक्वल टू द पॉइंट 2 एंट्रोपी। सो वी कैन राइट एंट्रोपी 1 6.960 is equal to the entropy 2 at entropy 2. Got it? So 6.90 entropy 1 is equal to the entropy 2 and you can write from the given TS diagram. ठीक, आप गिवन टीएस डायग्राम से एंट्रोपी 1 पॉइंट पे एंट्रोपी 2 पॉइंट को इक्वल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है 6.960। ठीक है, तो आपका एंथैल्पी निकल गया, एंट्रोपी 1 पॉइंट पे भी निकल गया और एंट्रोपी 2 पॉइंट पे भी निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसको पकड़ के आपको स्टीम टेबल में डाटा रिफाइन करना है। बस आपको यही काम है। तो हमारा पहला काम हो गया, क्या क्या काम हो गया कि हमने 20 बार को पकड़ा और 350 डिग्री सेंटीग्रेड को पकड़ा। दोनों कंबाइन एग्जाम सुपर हीटेड लिए हैं। ठीक है, दोनों कंबाइन है, तो सुपर हीटेड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर का कंबाइंड डाटा रहता है। उसके रेस्पेक्ट पे आप एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर केजी के हिसाब से आप निकालोगे। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकेंड प्रेशर दिया हुआ है 0.08 बार। ठीक है, 0.08 बार। तो इस प्रेशर को पकड़ के आपको और अदर वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो अदर वैल्यू क्या होगी हम स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, तो 0.08 बार कहाँ पे दिया हुआ है देखिएगा डायग्राम में, टीएस डायग्राम में 0.08 बार दिया है 2 to 3। मतलब 2 to 3 क्या है आपका, सोचिए ब्लॉक डायग्राम सोचिए, और 2 to 3 है आपका कंडेंसर। तो आपका 2 to 3 हुआ क्या कि आपका जो हाई हाई टेम्परेचर जो स्टीम था टरबाइन ने वर्क किया और उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो गया। तो वो क्या हुआ कि टरबाइन ने वर्क करने के बाद वो कंडेंसर में आ गया और उसका प्रेशर बहुत कम था। ठीक है, और वो लिक्विड प्लस वेपर जोन में कन्वर्ट हो गया। तो 2 से 3 वाला जो एरिया जो है वो लिक्विड प्लस वेपर जोन है। ठीक है, इधर तो आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वाला जो लाइन है, और उधर वाला जो लाइन है जो दिख रहा है करो वो सैचुरेटेड वेपर है। तो दोनों के बीच का लाइन क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर जोन। तो आपका 2 से 3 जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो लिक्विड प्लस वेपर जोन है। तो उसी लिक्विड प्लस वेपर जोन में आपको, उसी लिक्विड प्लस गैस जोन में आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी और एंट्रोपी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंट्रोपी को पकड़ लेता हूं। एंट्रोपी है 6.960। ठीक है, साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी और आती है एक्स। पहले मैं फाइंड करने से पहले टर्मिनोलॉजी को बता दे रहा हूं। एक्स होता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन? It is the ratio of mass of vapor to mass of vapor plus mass of liquid. टोटल आपका mass of vapor plus mass of liquid कितना है, इस उसके रिस्पेक्ट में mass of vapor आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज है 0.8, 0.9, जितना भी है 1 से कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी वैल्यू है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी 0 रहती है और यहाँ पे आपकी 1 रहती है।
ठीक है। ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 रहती है और यहाँ पे 1 रहती है, तो इसी के बीच 0 से 1 के बीच आपकी ड्राइनेज फ्रैक्शन आएगी। और ड्राइनेज फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो ड्राइनेज फ्रैक्शन आपको समझ आ गया है। तो 2-3 फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको ड्राइनेज फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पॉइंट टू में जहां पे मैं ऐसे रेड से मार्क किया हूं, वहां पे आपको ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पॉइंट 2 में, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या कह रहेगा, सपोज मान के चलो कि हमको पॉइंट 2 पे एंट्रोपी निकालनी है। आपको पहले ही बताया हूं कि हर पॉइंट पे एंथैल्पी और एंट्रोपी निकालनी है। तो पॉइंट 2 पे एंट्रोपी, क्योंकि ये पॉइंट 2, 2, 3 जो वाला जोन है, जो कंडेंसर वाला जो जोन है, वो लिक्विड प्लस वेपर जोन है, जहां पे जो स्ट्रीम है टरबाइन में वर्क करने के बाद वो लिक्विड प्लस वेपर का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो H2 इज इक्वल टू SF प्लस H2 SFG। सिमिलरली एंथैल्पी भी आप निकाल सकते हो ऐसी, H2 इज इक्वल टू HF प्लस H2 HFG। तो आपको ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, H2 इज इक्वल टू SF प्लस H2 SFG, ठीक है। तो आपको उस लिक्विड प्लस वेपर जोन में 2 से 3 वाले लाइन में, कंडेंसर जोन में, ठीक है, कंडेंसर जोन वी कैन से दैट इट इज अ कंडेंसर जोन, ठीक, गॉट इट। तो इस कंडेंसर जोन में आपके पास और प्रेशर क्या है, 0.08 बार, 0.08 बार, ठीक है। तो आपको 0.08 बार में आपको क्या चाहिए, 0.08 बार। आपका जो कंडीशन है 0.08 बार, इस कंडीशन में क्या चाहिए आपको, 0.08 बार में आपको चाहिए फ्लूइड की एंट्रोपी, फ्लूइड और गैस की एंट्रोपी, कंबाइंड एंट्रोपी है, और ड्राइनेज फ्रैक्शन। ये तीनों पता है तो आपका एंट्रोपी 2 निकल जाएगा। सिमिलरली एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी फ्लूइड, ठीक है, ड्राइनेज फ्रैक्शन और HFG, एंथैल्पी फ्लूइड और गैस की एंथैल्पी, HFG इज इक्वल टू होता है Hg माइनस HF। ये क्या है, HFG जो है Hg माइनस HF है, ठीक है। तो ये आप निकाल लोगे तो पॉइंट 2 पे एंट्रोपी और पॉइंट 2 पे एंथैल्पी आपको फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमारा पॉइंट 2 तो एंट्रोपी पहले ही निकल चुका है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका काम कहां तक हुआ है हम वो देखते हैं। देखिए आपने क्या किया था, पॉइंट 1 पे एंथैल्पी निकाल ले, एंट्रोपी निकाल ले, दिस एंट्रोपी इज कंप्लीटली इक्वल टू द दिस पॉइंट 2 एंट्रोपी। सो एंड व्हाट वी हैव फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है कि H2 इज इक्वल टू SF प्लस H2 SFG, और इसको कितने पे निकालना है, 0.08 बार पे, ठीक है। तो मैं पूरी वैल्यू को पुट कर दूं, H2 की वैल्यू कितना है, 6.960, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमको ये H2 फाइंड करना है, ठीक है। H2 फाइंड करना है, तो पूरी जो वैल्यू है 0.08 बार की स्ट्रीम टेबल के डाटा से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू फाइंड होगी हम देख लेते हैं। तो 0.08 बार, और ये 2 से 3 वाले लाइन के बीच ही वर्क हो रहा है, मतलब ये आपका सैचुरेटेड कंडीशन है। अगर वो उस पार चले जाता, वो कर्व के उस पार चले जाता तो वो सुपर हीटेड कंडीशन होता, लेकिन हम कर्व के इसी बीच में है, उसी लिक्विड प्लस वेपर जोन में आप फंसे हुए हो। तो लिक्विड प्लस वेपर जोन में फंसे हुए हो मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन ही है। तो आपको स्टीम टेबल में सैचुरेटेड कंडीशन वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किस किस का वैल्यू फाइंड करोगे आप, SF की वैल्यू फाइंड करोगे और SFG की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। जो आपको 0.08 बार के टेबल में डायरेक्ट मिल जाएगा और वहां से पूरी वैल्यू आपको पता रहेगी। तो यू कैन फाइंड दिस H2 वैल्यू, ठीक। तो हम देखते हैं फिर से, बहुत आसान है ना, बस आपको काम करते हुए चलना है यहाँ पे। तो आपको प्रेशर टेबल देखना है, टेबल 1 जो है वो टेम्परेचर टेबल है, तो आपको उसको नहीं देखना है, सैचुरेटेड कंडीशन का ना, ठीक है। सिमिलरली टेबल 2 है सैचुरेटेड कंडीशन का, अब प्रेशर टेबल है, पढ़ लेता हूँ, पेज नंबर 7
पेज नंबर 7, टेबल 2, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल। तो सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम वही है आपका 2 से 3 कंडेंसर वाला लाइन, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल। और किसके रेस्पेक्ट पे आपको फाइंड करना है? 0.08 बार प्रेशर के रेस्पेक्ट पे। तो हम अब इस पे प्रेशर को पकड़ते हैं 0.08 बार, 0.08 बार। तो 0.08 बार ये आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो 0.08 बार पे पूरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या क्या है 0.08 बार पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। 0.08 बार पे पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ। पहले ऐसा कितना है स्पेसिफिक एंट्रोपी 0.08 बार, ठीक है। तो ऐसा है 0.08 बार, तो ऐसा है 0.593 और पूरी वैल्यू किलोजूल पर केजी में है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरी वैल्यू किलोजूल पर केजी में, ठीक है। 0.08 बार, 0.08 बार पे 0.593 हो गया और ऐसा दिए 7.637, ऐसा 0.08 बार का 7.637, ठीक। तो आपका ऐसा हो गया। सिमिलरली एच एफ कितना होगा 0.08 बार पे एच एफ है 173.9 किलोजूल पर केजी ना। ऑल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ किलोजूल पर केजी यूनिट, ठीक है। एच एफ और एच एफ जी जो है आपका 2403.2, एच एफ जी 2403.2, ठीक है। एच एफ और एच एफ जी आ गया, ठीक। सिमिलरली मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिख देता हूँ। स्पेसिफिक वी एफ है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम है वी एफ है 0.0 पे 0.00108, 0.00108 और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। और 0.08 बार पे है 18.105 यूनिट भैया मीटर क्यूब पर केजी। चलिए अब हम देखते हैं पूरी वैल्यू हमको पता चल गई, कहाँ से निकाले पर फिर से बता दे रहा हूँ। टेबल 2 को ओपन किए, पेज नंबर 7, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल। इधर लेफ्ट, सबसे लेफ्ट वाली साइड जो है प्रेशर की एब्सोल्यूट प्रेशर 0.08 बार पे गए, 0.08 बार पे गए, राइट जाते जाओ तो आपको वीएफ मिलेगा, वीजी मिलेगा, सिमिलरली एचएफ मिलेगा, एचएफजी मिल जाएगा, एचजी भी मिल जाएगा। और राइट गया उसी लाइन में जाना है ना, 0.08 बार पे ही आपको जाना है और उसी लाइन पे ही गए तो आपको एसएफ मिला, एसएफजी मिला और एसजी मिल गया, ठीक है। तो पूरी वैल्यू आपको मिल गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें। एसएफ की वैल्यू कितनी है 0.593 और x2 तो आपको फाइंड करना है और एसएफजी कितना है 7.637। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कर देते हैं 6.160 माइनस 0.593, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7.637, 6.160 माइनस 0.593 divided by 7.637। x2 की वैल्यू है 0.833, तो ये हम रख देना चाहिए। इसी x2 के रेस्पेक्ट में आपको h2 मिल जाएगा। h2 कितना निकलेगा, h2 पूरी वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, सॉरी h2 बोल रहा हूँ, h2 तो आपको पता है। सिमिलरली h2 क्या होगा, h2 इज इक्वल टू xf प्लस hf प्लस x2 HFG। पूरी वैल्यू को पुट करो, पूरी वैल्यू को पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा आपको, आपके पास HF भी है और HFG भी है। पूरी वैल्यू को पुट करोगे तो H2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी। H2 की वैल्यू मैं देख लेता हूँ कितनी आएगी, ठीक। HF में ये वाली वैल्यू पुट करोगे 173 पर दिखा देता हूँ, 173.9 प्लस H2 है 0.833 इंटू HFG है 2403.2,
ठीक है, 173.9 प्लस 0.833 इंटू 2403.2, तो H2 की वैल्यू एंथैल्पी एट पॉइंट 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 173.9 प्लस 0.833 इंटू 2403.2, तो देख लेते हैं पूरी वैल्यू सही है कि नहीं। 173.9 0.833 इंटू 2473.2, तो H2 की वैल्यू आई है आपकी 21, ठीक है, 2175.6 किलो जूल पर केजी, पूरी वैल्यू किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, H2 हो गई। अब H3 क्या होगा, आप इस डायग्राम को देखिएगा, H1 निकल गया, H2 निकल गया, अब H3 क्या होगा। H2 देखिएगा डायरेक्टली ये जो सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन है, डायरेक्टली वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है उसी पे मर्ज हो गई है। H3 जो है डायरेक्टली ये सैचुरेटेड लिक्विड, इधर वाला सैचुरेटेड लिक्विड है, ऊपर क्रिटिकल पॉइंट है, फिर उसके बाद उधर वाला सैचुरेटेड वेपर है। तो आपका जो H3 है, जो कंडेंसर वाला का जो लास्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ठीक, एग्जिट पॉइंट बोल सकते हैं जिसे हम, वो है आपका सैचुरेटेड लिक्विड पे मर्ज हो गया। मतलब 0.3 पे HF जितना होगा, 0.3 पे HF जितना होगा उतना ही H3 होगा। तो 0.3 पे, 0.3 मतलब 0.08 बार, 0.08 बार पे, 0.08 बार प्रेशर पे आपका एंथैल्पी की, फ्लूइड की एंथैल्पी जितनी होगी, फ्लूइड की एंथैल्पी जितनी होगी उतना ही आपका एंथैल्पी एट 0.3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो H3 है वो सैचुरेटेड लिक्विड वाले लाइन पे मर्ज हो गया है। तो सैचुरेटेड लिक्विड वाले लाइन पे मर्ज हो गया है, मतलब H3 इज इक्वल टू HF। ये HF वाली वैल्यू वही आपकी, ये HF वाली वैल्यू यही आपकी H3 रहेगी। तो H3 इज इक्वल टू HF हो गया, तो 173.9 किलो जूल पर केजी। आप यूनिट लिखते चलिएगा ना, मेरे पास स्पेस की कमी करके यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। H3 हो गया। अब आपको H4 भी फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको, आपका पास H1 निकल गया, सबको मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ ना, जितने भी मेरे पास वैल्यू है सबको मैं ब्लॉक में कर दे रहा हूँ जो हमारे काम की है, ठीक है। H1 निकल गया, H2 की सहायता से H2 निकल गया और H3 निकल गया। अब हम H4 निकालेंगे, एंथैल्पी एट 0.4। सो हाउ कैन यू डिराइव दिस H4 फ्रॉम द गिवन केस डायग्राम? You can find out this H4 with the help of your work done of the pump. आप इस H4 को, एंथैल्पी 0.4 को आप वर्क डन पंप की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो। तो वर्क डन पंप का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हो, वर्क डन ऑफ पंप, ये भी एक फॉर्मूला है ना, वर्क डन ऑफ पंप, ठीक है। वर्क डन ऑफ पंप क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड कोई खींच रहा है पंप, और फ्लूइड की कहाँ पे है, 0.3 पे, तो VF3, ठीक है। और P2 माइनस P1, V डेल P होता है। एक्चुअल में वर्क डन ऑफ पंप का फॉर्मूला है V डेल P, V स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब पर केजी में, VF3 अब 3 को लिए हैं क्योंकि जो कंडेंसर से जो पानी है उसी को तो खींचेगा, कंडेंसर से होने के बाद जो पानी आपका जो बचेगा उसी को ही तो पंप खींचेगा। तो एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, VF3 पे है, और P2 माइनस P1 पे, तो P2 का P1 माइनस P2 पे, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, ठीक, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। अब ये हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर आपको जो दिया है बार में दिया है, ठीक है। तो आप जानते हो 1 बार इज इक्वल टू द 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार, इसको ध्यान दीजिएगा, 1 बार इज इक्वल टू द 10⁵ पास्कल। अब इसको हम किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। अगर किलो पास्कल में चेंज करना है तो आप डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो क्या होगा, 10² किलो पास्कल। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपका 10² किलो पास्कल में जाएगा। तो एक बार में आपको अगर किलो पास्कल में चेंज करना है तो 10² किलो पास्कल। फिर से बता दे रहा हूं मैं, 1 बार है, 1 बार की वैल्यू होती है पास्कल में 10⁵ पास्कल, ठीक है। और इसको आप किलो पास्कल में चेंज करना है, किलो मतलब 1/1000, 1/1000 3 0 आएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 तीनों कट गया तो कितना बचा, 2 0 बस बचा है, तो 10² किलो पास्कल, ठीक है। तो यूनिट समझाने के लिए लिखा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10² किलो पास्कल में जनरली हम फाइंड करेंगे, ठीक।
और फॉर्मूला क्या था वर्क डन ऑफ पंप का, X4 माइनस X3। मतलब ये पूरा डाटा आपको वर्क डन ऑफ पंप मिल गया तो आपको X3 पता है, X4 निकल जाएगा। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, देख एक बार और दिखा देता हूँ। वर्क डन ऑफ पंप है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.3 P1 माइनस P2, ठीक है, और इनटू हम 10 स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे किलो पास्कल में फाइंड करना है, ठीक है, इनटू 10 स्क्वायर बता ही दिया था पहले मैं कि किलो पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ऑफ पंप VL3 P1 माइनस P2 इनटू 10 स्क्वायर, है ना। एंड दिस इज द अनदर फॉर्मूला वर्क डन ऑफ द पंप S4 माइनस S3। If you find this value work done of the pump and you already known this S3 value, so you can easily find out the S4 value. So let's start this section. बहुत धीरे धीरे समझा रहा आपको, कहीं भी डाउट हो सकता है वीडियो को फिर से रिवाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इनटू 10 स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको किलो पास्कल में निकालना है, क्योंकि बार में दिया था, बार बार किलो पास्कल में कन्वर्ट होगा तो 200 कर देना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 0.3 VF3 तीसरा पॉइंट 0.08 बार है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू VF3 तो 0.001008, ठीक है। P1 क्या है 20 बार, 20 माइनस 0.08 इंटू 10 स्क्वायर इसलिए क्या हो किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू फिर से दिखा दे रहा हूँ, VF3 यहाँ से VF आप निकाल लिया, वही स्टीम टेबल से ही निकाल चुका हूँ मैं पूरी वैल्यू को। तो स्टीम टेबल की इस वैल्यू को स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3 एट द प्रेशर ऑफ 0.08 बार पे आप टेबल नंबर 2 पेज नंबर 7 यहाँ से आप निकाल चुके हो VF की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, और 20 बार माइनस 0.08 बार, 20 बार को आप किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। तो पूरी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.00108 इंटू 20 माइनस 0.08, ठीक है, इंटू 100। तो वर्क डन ऑफ पंप आ गया 0.00108 20 माइनस 0.08 इंटू 100। तो वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू बहुत कम आती है, बहुत कम आई है, देखिए 2 किलो जूल पर केजी। अब पर केजी इसलिए है क्योंकि हम यूनिट मास ले रहे हैं, क्योंकि मीटर के पर केजी में था, किलो जूल पर केजी। अब वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, इक्वल टू S4 माइनस H3 की वैल्यू आपको पता है 173.9, तो यहाँ से आपका H4 निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 + 173.9 ये हो गया 175.9, ये आपका H4 निकल गया, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ पंप के फॉर्मूले से V डेल P और इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, वहां से आपका वर्क डन पंप निकल गया। वर्क डन पंप का एक और फॉर्मूला था, वर्क डन पंप इज इक्वल टू S4 माइनस S3 आपको पता है S इज इक्वल टू H है, तो फाइंड कर चुके हो, यू ऑलरेडी नो दिस वैल्यू, सो पुट दिस वैल्यू and get the answer S4 इज इक्वल टू 175.9 किलो जूल पर केजी। अब आपको क्या फाइंड करना है कि आपको नेट वर्क डन फाइंड करना है, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल फाइंड करना है, ठीक है। तो नेट वर्क डन तो पूरी वैल्यू को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, पूरे आपको आंसर ये आपको नो हो गया, H1 हो गया, ठीक है, ये आपका H2 फाइंड हो गया, ये H3 फाइंड हो गया, ये H4 फाइंड हो गया, ठीक है। अब आप पूरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो पूरी वैल्यू को हम स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ 1 से 2 के लिए। 1 से 2 के लिए क्या है, वर्क डन ऑफ टरबाइन। वर्क डन ऑफ टरबाइन क्या है, H1 माइनस H2, तो कितना आ जाएगा H1 माइनस H2, H1 कितना दिया हुआ है 3138.6 माइनस H1 माइनस H1 माइनस H2 ये है माइनस 2175.76, 3138.6 2175.76। तो आपका वर्क डन ऑफ टरबाइन आ गया 962.84 किलो जूल पर केजी। तो ये आपका वैल्यू आ गया वर्क डन ऑफ टरबाइन का, ठीक है। वर्क डन ऑफ टरबाइन आ गया। वर्क डन ऑफ पंपिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 1 से 2 था आपका वर्क डन ऑफ टरबाइन,
अब 2 से 3 क्या होगा, कंडेंसर है, कंडेंसर में फॉर्मूला हीट रिजेक्शन, और ये है H2 माइनस H3। अब H2 माइनस H3 करना है, H हीट रिजेक्शन है, 2 से 3 के बीच ही कंडेंसर है, हीट रिजेक्शन H2 माइनस H3। H2 कितना है 2175.76 माइनस H3 कितना है 173.9, 173.9, ये आपके आ गया 217.5 माइनस H2 माइनस 173.9, 2001.86, 2001.86. So this is the value of, we found out the solution, heat rejection is equal to 2001.86 किलोजूल पर केजी। हीट रिजेक्शन की हो गया। अब आपको वर्क डन पंप तो आपको पता ही है, आपको निकाल चुके हैं वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू। वर्क डन ऑफ पंप की वैल्यू 2, ठीक है, 2 किलोजूल पर केजी है, ये तो आप जान ही रहे हैं। पूरी वैल्यू को लिख दे रहा हूँ, क्या क्या टरबाइन 1 2 2 फाइंड कर लिए, और 2 2 3 हीट रिजेक्शन फाइंड कर लिए, वर्क डन ऑफ पंप भी फाइंड कर चुके थे हम नेट वी डेल पी के फॉर्मूले से, तो 2 किलोजूल पर केजी था। सिमिलरली हीट एडिशन, हीट एडिशन का फॉर्मूला क्या है, हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है 1 से 4 के बीच में हो रहा है, H1 माइनस H4, और H1 माइनस H4 कितना है H1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1 3138.6 माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस H4 this one 175.9, so you got the solution 2962.3138.6 minus 175.9. So you found out the solution H1 minus H4, that is equal to the heat addition, and this value will be 2962.7. 2962.7. So you got all the value of component. First component is the work done of the turbine 962.84. Second component which will install between the 2 and 3, that is condenser, and this value will be heat rejection is equal to 2001.86, and third one is the work done of the pump, and this value will be the work done of pump is equal to 2, and fourth value heat addition value, this value will be heat addition is equal to 2962.7. all value will be in the unit of किलो जूल पर केजी। मेरे पास स्पेस कम है, देयर इज अ लिमिटेड स्पेस, सो आई कैन राइट ओनली दिस वैल्यू, हीट रिजेक्शन, वर्क डाउन टरबाइन, हीट एडिशन, वर्क डाउन ऑफ द पंप। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, देखिए आपको नेटवर्क फाइंड करना है। तो नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नेटवर्क आपको ये लिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नेटवर्क का फॉर्मूला होता है W net इज इक्वल टू W टरबाइन माइनस W पंप, ठीक है। टरबाइन की वैल्यू क्या है 962.84 माइनस पंप की वैल्यू है 2, तो 960.84 किलो जूल पर केजी में रहेगा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट आ गया। अब सिमिलरली आपको सेकेंड वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो थोड़ा मैं ऊपर के स्पेस को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, तो मेरा रिव्यू उसमें नहीं है ना, तो आपको आसानी से दिखेगा। यही लिख रहा हूँ मैं रिमूव करके, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है। आप पूरी चीज़ों को नोट डाउन कर चुके हो, ठीक है, तो आप वर्क डन ऑफ नेट W टरबाइन माइनस W पंप 962.84 माइनस 2, तो आपका 960.84 किलोजूल पर केजी आ गया। अब एफिशिएंसी फाइंड करनी है आपका। एफिशिएंसी होता है W नेट अपॉन हीट एडिशन। W नेट भी पता है, हीट एडिशन भी पता है, पूरी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। कितनी वैल्यू आएगी, W नेट आपका आया है 960.84, और हीट एडिशन कितना है 2962.7, तो एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, देख लेते हैं, 962.84 डिवाइडेड बाय 2962.7, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.3243, और अब इसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में भी चेंज हो जाएगा।
0.3243 वैल्यू आई थी और इसके इंटू में करूँगा तो परसेंटेज में चेंज हो गया, परसेंटेज में एफिशिएंसी की वैल्यू परसेंटेज में आएगी, चेंज 100 कर दो 32.43। ठीक है, 32.43 आपका परसेंटेज में आ गया। इंटू 100 करोगे तो आपका यहाँ पे परसेंटेज में मिल जाएगा। 32.43 ये आपका परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो आपका वर्क डन, नेट वर्क डन 960.84 आया और एफिशिएंसी आई 32.43। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, अब कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशंस को भी बता दे रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दूंगा उसको आप आसानी से अपने घर में ही बना सकते हो बिना मेरे किसी वीडियो के। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि सिर्फ आपका प्रेशर दिया रहेगा, कभी कभी क्या होता है सिर्फ प्रेशर देता है और टेम्परेचर नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब टेम्परेचर नहीं दिया रहता है तो आप उसको सैचुरेटेड कंडीशन लोगे, और सैचुरेटेड कंडीशन लोगे तो ये जो आपका सुपर हीटेड वाला डायग्राम है ये मिस हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली आपका जो डायग्राम है यहाँ से डायरेक्टली इस सैचुरेटेड पॉइंट से डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, और अगर आपका सिर्फ प्रेशर दिया है या सैचुरेटेड कंडीशन बोल दिया आपका सैचुरेटेड वेपर कंडीशन से, डायरेक्टली क्या होगा, जो स्टीम है टरबाइन में इंटर करेगा सैचुरेटेड वेपर कंडीशन से। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है सैचुरेटेड वेपर है, इधर वाला सैचुरेटेड लिक्विड है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो टरबाइन में जो इंटर कर रहा है स्टीम वो सैचुरेटेड वेपर से इंटर कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट इसी सैचुरेटेड वेपर से डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि वो सैचुरेटेड वेपर से ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से बना दे रहा हूं मैं डायग्राम। तो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन से टरबाइन में या एक ही प्रेशर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये ऐसा बनाओगे और ये आप सुपर हीटेड में नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली यहीं से सैचुरेटेड वेपर कंडीशन से टरबाइन में चले जाओगे और पूरा प्रोसेस, ऑल प्रोसेस विल बी द सेम फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा, सॉरी सेकंड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, डायग्राम। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि टरबाइन में जो इंटर कर रहा है वो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन है, ठीक, या सिर्फ प्रेशर दे दिया, तो आप ये वाला। और कभी कभी क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे मैं इसी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, 20 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन बता दिया, उसका और क्या क्या कैसे कैसे चेंज करके दे सकता है। तो इसका डायग्राम बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है, तो क्या करता हूँ बता देता हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, अब क्या हो गया है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंडीशन और दे दिया है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दैट इज इक्वल टू 85%, 0.85 वैल्यू दे दी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्या किया है, टरबाइन एफिशिएंसी 85% भी दे दी है और आपको पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो जब कभी भी टरबाइन या पंप एफिशिएंसी, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मान चलो कि पंप एफिशिएंसी भी दे दी है, पंप एफिशिएंसी दे दी है 80%। ठीक, दोनों वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम है हल्का सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आपका ये जो कंडीशन, ये जो डायग्राम है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरे क्वेश्चन सेम है, आपको टरबाइन एफिशिएंसी दे दी है और पंप एफिशिएंसी दे दी है। ठीक है, तो आपके कुछ डाटा चेंज हो जाएंगे, और डाटा कहाँ कहाँ चेंज होंगे, होता क्या है कि ये जो डायग्राम है वो एक्चुअल में आइडियल कंडीशन डायग्राम है, दिस इज द आइडियल कंडीशन डायग्राम and you have to make actual condition diagram. So what is the procedure of to make actual condition diagram? So watch it carefully.
तो रेड वाले पोर्शन को देखिए। तो जनरली मैं हल्का सा स्लाइड किया हूँ राइट पे, और यहाँ पे भी राइट पे स्लाइड किया हूँ। तो राइट पे स्लाइड करने का मीनिंग क्या है, आपको दे दिया है टरबाइन की एफिशिएंसी और पंप की एफिशिएंसी। मतलब ये टरबाइन हमारे पुराने क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम उनको मान के चल रहे थे कि 100% एफिशिएंसी है पुराने क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टरबाइन और पंप की एफिशिएंसी दे दी है। मतलब कुछ अमाउंट पे लॉसेस होंगे, वो लॉसेस क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी आपका करेंगे। लॉसेस हैं मतलब आपकी जो वैल्यू है उस पर एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो 1 to 2 में देखिएगा हम स्लाइडली राइट साइड वर्क कर रहे हैं, राइट साइड हम उसको मूव कर रहे हैं। तो राइट साइड जब हम मूव कर रहे हैं टरबाइन में, तो हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हमारी वो एफिशिएंसी को डाउन कर दी है। तो इससे टरबाइन एफिशिएंसी कुछ अमाउंट पर लॉसेस हुए होंगे, तो वही हम इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 2 डेज पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 4 डेज पॉइंट। तो देखिएगा दोनों कंडीशन में 1 से 2 डेज पॉइंट पे एंट्रोपी बढ़ रही है, 3 और 4 डेज पॉइंट पे आपकी एंट्रोपी बढ़ रही होगी। अब आपको जो फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, टरबाइन इज इक्वल टू H1 माइनस H2 था पहले, इस वाले में क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 डैश। एक्चुअल कंडीशन आपको लेना पड़ेगा। सिमिलरली पंप वाले में क्या हो जाएगा H4 डैश माइनस H3। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अरे फॉर्मूला नहीं है, चलो कंडीशन है H4 माइनस H3। अभी H2 डैश और H4 डैश आप फाइंड कहां से करोगे, H2 डैश और H4 डैश आपका स्टीम टेबल से तो निकल जाएगा। पहला पॉइंट, स्टीम टेबल से H1 निकल जाएगा, S1 निकल जाएगा और S1 इज इक्वल टू S2 निकल जाएगा। ठीक है, और इस H2 के रिस्पेक्ट पे आपका X2 निकल जाएगा। पहले आपका एंथैल्पी निकल जाएगा, H1 निकल जाएगा, एंट्रोपी 1 एंट्रोपी 2 निकल जाएगा। ठीक है, और एंट्रोपी 2 के फॉर्मूले से एंट्रोपी 2 का फॉर्मूला क्या है, H2 इज इक्वल टू XF प्लस X2 SFG। तो यहाँ से X2 भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, और ये X2 निकल गया तो फिर से आप H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 जी, यहाँ पे H2 भी निकल जाएगा। तो H1 और H2 निकल गया। ठीक, तो एक फॉर्मूला हम और पुट करेंगे। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ पे था कि आपको एक्चुअल कंडीशन में पूरी वैल्यू को लेनी है, एक्चुअल कंडीशन में पूरी वैल्यू को लेनी है। सिमिलरली हीट एडिशन में भी आपको H1 माइनस H4 डैश लेना पड़ेगा, और हीट रिजेक्शन में आपको H2 डैश माइनस H3 लेना पड़ेगा। ये पूरा आपको फॉर्मूला जो है एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से रहेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसीज ऑफ द टरबाइन, टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, एक्चुअल अपॉन आइडियल, एक्चुअल अपॉन आइडियल, एक्चुअल अपॉन आइडियल। तो एक्चुअल क्या है, H1 माइनस H2 डैश, और आइडियल क्या है H1 माइनस H2, और 0.85 आपकी वैल्यू है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, टरबाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन आइडियल एंथैल्पी वैल्यू। तो 0.85 एक्चुअल क्या है H1 माइनस H2 डैश, जो आपका एक्चुअल एंट्रोपी बढ़ रही है H1 माइनस H2 डैश, और आइडियल कंडीशन में एंट्रोपी कांस्टेंट है H1 माइनस H2। तो आपको क्या क्या वैल्यू पता है, ये तो पता ही है टरबाइन एफिशिएंसी। H1 भी पता है, आप स्टीम टेबल से निकाल चुके हो, H1 पता है, आप स्टीम टेबल से निकाल चुके हो, H2 भी आप फॉर्मूले से निकाल चुके हो, H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। आप ड्रेनेज क्वेश्चन जब निकालोगे तो आपके H2 जो पुराने क्वेश्चन में थी सेम वैल्यू वही रहेगी H2। तो ये 2 3 यहाँ पे 4 अननोन है, और सॉरी 4 वैल्यू है और 3 आपका नोन है, 1 अननोन है। यहाँ से आपकी H2 डैश की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम, ये सेम प्रॉब्लम आपका, ये आप ध्यान रखिएगा, सेम प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आपका असाइनमेंट रहेगा। जहाँ पे टरबाइन और पंप एफिशिएंसी दे दी है आपको। ठीक है, टरबाइन और पंप एफिशिएंसी दे दी है। तो H1 निकालोगे, H2 निकालोगे, और विद रिस्पेक्ट टू X2 ना, X2 निकालोगे तो H2 निकल जाएगा, और इस एंथैल्पी एट 0.2 के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.85 H1 माइनस H2 डैश, H1 माइनस H2। तो यहाँ से आपका H2 डैश निकल जाएगा, यहाँ से आपका H2 डैश आपका फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली पंप पे कैसे निकालोगे आप, पंप का कैसे निकालोगे, फिर से इसको रिमूव कर दे रहा हूं मैं, वैल्यू को रिमूव कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, पंप का फॉर्मूला, जैसे टरबाइन के फॉर्मूला में एक्चुअल अपॉन आइडियल था, पंप के फॉर्मूला में क्या होगा, आइडियल अपॉन एक्चुअल होगा, क्योंकि निगेटिव वर्क डन रहता है पंप। ठीक है,
आइडियल अपॉन एक्चुअल रहेगा। तो आइडियल क्या है यहाँ पे? आइडियल है H4 माइनस H3, H4 माइनस H3, और एक्चुअल क्या है? H4 डैश माइनस H3। तो आपको पंप की वैल्यू पता है 0.8, ठीक। H4 आप निकाल लोगे, वर्क डन ऑफ पंप जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने H4 निकाला था, तो H4 की भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। H3 0.08 बार पे फ्लूइड का जितना एंथैल्पी आएगा वही आपका एंथैल्पी 0.3 पे रहेगा। H4 डैश आपको निकालना है, और H3 भी आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो H4 डैश भी वैल्यू निकल जाएगी। तो H2 डैश भी निकल गया और H4 डैश भी निकल गया। तो पूरे वैल्यू H1, तो आपका H1 निकल गया, H2 डैश निकल गया, H3 निकल गया और H4 डैश निकल गया। असाइनमेंट है ना आपका, प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सिर्फ इससे प्रीवियस क्वेश्चन में थर्मल एफिशिएंसी आपको दे दी है, और थर्मल एफिशिएंसी बोलता हूँ, आपको टरबाइन एफिशिएंसी देती है और पंप की एफिशिएंसी दी है। इसके रेस्पेक्ट पे आपको वर्क डन ऑफ नेट वर्क डन निकालना है और साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी। तो आपका टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2 डैश, आपका हीट रिजेक्शन हो जाएगा H2 डैश माइनस H3, आपका पंप वर्क डन हो जाएगा H4 डैश माइनस H3, और हीट एडिशन हो जाएगा आपका H1 माइनस H4 डैश, ठीक है। H1 माइनस H2 डैश टरबाइन हो जाएगा, फॉर्मूला हीट रिजेक्शन H2 डैश माइनस H3, वर्क डन ऑफ पंप का फॉर्मूला है H4 डैश माइनस H3, एंथैल्पी 0.3, ठीक है, और हीट एडिशन H1 माइनस H4 डैश। पूरी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरी वैल्यू निकल गई तो आपका नेट वर्क डन भी निकल जाएगा। नेट वर्क डन का फॉर्मूला है W टरबाइन माइनस W पंप, यहाँ से नेट वर्क डन निकल जाएगा और एफिशिएंसी भी निकल जाएगी W नेट अपॉन हीट एडिशन, यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। तो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन वाला भी प्रॉब्लम बता दिया, और अगर टरबाइन की एफिशिएंसी और पंप की एफिशिएंसी क्वेश्चन में दे दी है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? एंट्रोपी बढ़ जाएगा, और एंट्रोपी बढ़ गया मतलब आपको एक्चुअल कंडीशन में पूरी डाटा निकालनी पड़ेगी, और एक्चुअल कंडीशन में आप जब डाटा निकालोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनाइए, और बहुत पूरे 10 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल, बहुत आसानी से है, ठीक है। और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।